हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक ही परिवार के 8 लोगों को मारकर किया जख्मी, 6 लोगों जिला चिकित्सालय में भर्ती। मामला थाना बीकोपुर के ग्राम सभा बक्सी का पुरवा का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों में चले लाठी और डंडे। आपको बताते चले, रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार के 8 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 6 लोगों हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उनको जिला चिकित्सालय भर्ती कर लिया गया, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पुलिस को फोन किया। घंटों फोन करने के बाद 112 नंबर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जख्मी लोगों को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जिसमें 50 वर्षीय सुखमाता पत्नी रामसुख, 58 वर्षीय दुखीराम पुत्र राम भरत, 18 वर्षीय उमा पुत्री दुखीराम, 40 वर्षीय शालिक राम, 23 वर्षीय मोहन पुत्रगन राम जियावन, 17 वर्षीय निशा पुत्री नन्हे गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं बीकोपुर कोतवाली प्रभारी का कहना है, दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला था तो हमारा घर बन गया, तो इसी सब मतलब कोई कसर निकालता है। ये लोग बाहर से आदमी बुलाए थे मारने के लिए। बाहर से आदमी बुला के मारे थे जी। आदमियों को जानते हो? ना, हम लोग बाहर के आदमी नहीं जानते। कौन थाना है, कौन चौकी है? बीकापुर। बीकापुर थाना है जी। कोई चौकी वगैरह है या प्रॉपर थाना ही है? नहीं, थाने है। थाना है जी। किस चीज को लेकर विवाद हुआ? किस चीज को लेकर विवाद हुआ? विवाद तो हम तो काम करने गए थे, वहाँ से आए, बस झगड़ा पहले से हो रहा था, तो वहाँ मतलब छुड़ाने गए, बस ये लोग मारपीट चालू कर दी। किस बात पे झगड़ा हो रहा था? हमें नहीं पता ना। ये किस जगह का मामला है जहाँ पे मारपीट? ये बक्सीपुरा गंडई का। आप थाने पे गए, आपकी FIR लिखी गई? यहाँ से हम लोगों को ट्रांसफर, वहाँ बीकापुर अस्पताल से ट्रांसफर कर दिए यहाँ के लिए। तो मतलब बोले सुबह आना, अब यहाँ पे भर्ती कर दिए हैं। यानी थाने पे नहीं गए अभी कहाँ गए हैं, अभी यहाँ से छोटे। अरे तो घर के किसी को आदमी को जाना चाहिए ना थाने पे। भैया गए हैं। अच्छा, भैया गए हैं। नाम क्या है? मोहन। पिताजी का नाम? राम जियावन। कहाँ के रहने वाले हो? बक्सीपुरा गंडई। ये परिवार भाई के मारने के छेके थे, हमने पीछे से गए छुड़ाने के लिए, वहाँ ईटा गुम्मा चल गया, घर में घुस करके मारे, पूरे परिवार को मार के गिरा दिए। ऐसी क्या वजह आई जो मारपीट हुई? मारपीट यही हुई कि जो उसी पार्टी के जो है लड़का चुटपुटी नाम था, वो दारू पीता है, दारू पी के रोज 10 दिन से गाली देता था। वही विवाद में बातचीत देने की वजह प्रॉपर्टी की तो नहीं? फिर गाली देते रहे, वही बातचीत, वही थोड़ा देने की कोई वजह होगी ना। बस कोनो वजह नहीं रही, रोज डेली गाली देता रहा। आपके परिवार के लोगों ने बताया है कि ओकरे पहले जमीन विवाद रही, आज करीब 6 महीना से विवाद चल रहा है, तब से रोज डेली गाली दिया था, दारू पी के आएगा। तो कहाँ तक भागा जाए, कितना भागा जाए, सब जने मार के नहीं एकदम से गिरा दीन। छोड़ा चोट कम से कम 7-8 आदमी खाए। 7-8 लोग चोट खाए हैं। हाँ। दिए हैं कि नहीं कोतवाली में? दिया गया है। उस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी नहीं हुई, केस अभी बराबर लग रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है? दुखीराम। है? दुखीराम। कहाँ रहे? गंडई गांव बक्सीपुरवा। जी। कितने महिला घायल? महिला यही घायल है, एक लड़की घायल है, हमारी लड़की है, वो छोटे भाई की औरत है, इसी से विवाद हुआ था। कसौंधन समाज की महर्षि कश्यप जी महाराज शोभायात्रा 4 सितंबर को। शोभायात्रा में निकलेगी सामाजिक मुद्दों पर झांकियां। गणपति गेस्ट हाउस नाका से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। 21 तोरण द्वार बनाकर किया जाएगा शोभायात्रा का स्वागत। अयोध्या अखिल भारतवर्षीय कसौंधन वैश्य महासभा पंजी 0 स्थापित 1924 के तत्वावधान में जिला कसौंधन वैश्य महासभा द्वारा कसौंधन समाज के गोत्र प्रवर्तक महर्षि कश्यप जी महाराज की शोभायात्रा 4 सितंबर रविवार को शहर के गणपति गेस्ट हाउस नाका से गांधी पार्क सिविल लाइंस तक निकाली जाएगी। इस शोभायात्रा का आयोजन कसौंधन समाज के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में किया जाएगा। आज इस शोभायात्रा की सफलता के लिए की गई तैयारी की समीक्षा कसौंधन समाज के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने सर्किट हाउस में की तथा मीडिया से मुखातिब हुए।
सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कसौंधन समाज के जिलाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य ने की। बैठक में कसौंधन समाज के नेताओं ने कश्यप जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कसौंधन समाज विगत कई वर्षों से इस शोभायात्रा का आयोजन करता आया है और पुनः 4 सितंबर को यह शोभायात्रा निकाली जाएगी। श्री गुप्त ने कहा कि इस बार की शोभायात्रा और भव्य होगी। इसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवीगण, संत समाज भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार कसौंधन समाज की मातृशक्ति भी शोभायात्रा में शामिल होंगी। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि हमारी शोभायात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, सांसद अयोध्या लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, वेद गुप्ता, अमित सिंह चौहान, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, आरती तिवारी, जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र, अपना दल सुनीलाल के जिलाध्यक्ष कृष्णदेव वर्मा गवास, संत समाज से महंत रामदास जी महाराज, पूज्य राजकुमार दास जी महाराज, अधिकारी रामबल्लभा कुंज, महंत राजू दास, पूज्य राम उजागर दास महाराज सहित गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। प्रांतीय प्रवक्ता रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि शोभायात्रा को सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि शोभायात्रा का शहर में 21 तोरण द्वार बनाकर स्वागत किया जाएगा व शोभायात्रा में समाज के ज्वलंत मुद्दों और झांकियां निकाली जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने समाज से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हों व यात्रा को सफल बनाएं। आज की बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक शत्रुघ्न लाल कसौंधन, राष्ट्रीय महामंत्री बृजकिशोर कसौंधन, प्रांतीय प्रवक्ता रामकृष्ण गुप्ता, जिलाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कसौंधन, जिला महामंत्री वीरभद्र कसौंधन सहित अन्य शामिल रहे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अखिल भारतवर्षीय कसौंधन वैश्य महासभा स्थापित 1924 के हमारे उत्तर प्रदेश के कसौंधन समाज के प्रभारी माननीय राजेंद्र गुप्ता जी द्वारा आयोजित है। क्योंकि यह यात्रा हमारी प्रदेश की देखरेख में और हमारी जिला कमेटी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ वैश्य जी के नेतृत्व में शहर में ये यात्रा दिनांक 4 सितंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से गणपति गेस्ट हाउस नाका हनुमानगढ़ी के पास से ये यात्रा निकलेगी और फतेहगंज चौक रिकाबगंज होते हुए यह यात्रा गांधी पार्क पर आकर के समाप्त होगी। उसी यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि हम महर्षि कश्यप जी की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर हम यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह यात्रा हम जिले में 25 वर्षों से निकालते आए हैं, लेकिन इस बार की यात्रा और भव्य और दिव्य होने जा रही है। इस यात्रा में पूरे भारतवर्ष में हमारी कसौंधन समाज की जितनी भी हमारे पदाधिकारी हैं वो इस यात्रा में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतवर्षीय कसौंधन वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मथुरा प्रसाद कसौंधन जी और जो प्रदेश से हमारे अतिथिगण हैं, हमने प्रयास किया है कि हमारे वैश्य समाज से नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और जो सांसद जी हैं प्रतापगढ़ वैश्य समाज से माननीय संगमलाल गुप्ता जी, ऐसे और जिले के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, ये सब लोग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। सरकार अयोध्या को घोषित करे सूखाग्रस्त, नहीं तो समाजवादी पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन, अवधेश प्रसाद। पूर्व मंत्री और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मिल्कीपुर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से मीडिया को अवगत कराया, जिसमें प्रमुख रूप से बारिश न होने के कारण सूखे की समस्या, जिससे किसानों की धान की फसल की रोपाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी की ओर से मिल्कीपुर में धरना दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने बताया कि इस बार बारिश न होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो पाई है। आज मिल्कीपुर क्षेत्र में 75 से 80% नलकूप बंद पड़े हैं। पानी की टंकी का मोटर जल गया है। सूखे के समय उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं जो बदले नहीं जा रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए किसान अपने ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं।
सरकार अमृत सरोवर की बात कर रही है और यहाँ ग्रामीणों को पेयजल की दिक्कत हो रही है। हमारी सरकार से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया मार्क 2 का हैंडपंप लगवाया जाए जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। जितने ट्रांसफार्मर खराब है सरकार उसे 48 घंटे में सही कराए। गांव के सूखे तालाबों में पानी की व्यवस्था करे जिससे पशु पक्षियों को पानी मिल सके। आज ग्रामीणों क्षेत्र में मनरेगा के मजदूरों द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है बल्कि जेसीबी से खुदाई कराई जा रही है। इस समस्या का भी समाधान हो। समुचित रूप से बरसात न होने के कारण पूरे जनपद में और जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थिति पैदा हो गई। किसान पूरी तरह से संकट में है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और सालों से फसलों की चरने की बात तो उसके ऊपर पहले से ही चल ही रही थी और पानी न बरसने से घोर संकट पैदा हो गया। मुश्किल से प्रदेश में 40% से ज़्यादा धान की रोपाई नहीं हो पाई है और जो रोपाई हो गई है वहाँ पर पानी न मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं, उन पर रोक लग रही है और सरकार की तरफ से सूखा राहत नहीं घोषित किया गया। इस मांग को लेकर अभी 3 दिन पहले राज्यपाल जी को ज्ञापन भी दिया गया। अब 30 अगस्त दिन मंगलवार यानी परसों हम अपने विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर के तहसील मिल्कीपुर में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश को तत्काल प्रभाव से सूखाग्रस्त घोषित करते हुए और ये निर्देश दिया जाए कि राज्य के नलकूप 24 घंटे के अंदर ठीक करके चलाए जाएं, ट्रांसफार्मर जितने जले हुए हैं ठीक किए जाएं और पेयजल का घोर संकट है। गांव में इंडिया मार्क हैंडपंप हर गांव में जहां पेयजल का संकट है वहाँ लगाया जाए और जानवर पानी के बगैर मर रहे हैं, चिड़िया मर रही है, परेशानी है, तो वहाँ पर तालाबों को नहरों के द्वारा, राजकीय नलकूपों के द्वारा, व्यक्तिगत नलकूपों के द्वारा उन तालाबों को भरा जाए ताकि वसूलाभी बंद कर दी जाए और बिजली का कनेक्शन अगर किसी का है 100-200 भगवान श्री राम लला का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाउंडर सदस्य के पराशरन अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन किया। भगवान श्री राम लला की आरती में शामिल हुए और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी ली। इनके बारे में जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि केशव पराशरन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में उनके सलाहकार हुआ करते थे। हिंदू कानून के बड़े जानकार हैं। रामलला का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के माध्यम से रामलला के पक्ष में तर्क दिया गया था। उन्होंने बताया वयोवृद्ध केशव पराशरन ने रामलला के पक्ष में खड़े रहकर लगभग 2 घंटे तर्क दिए। 2 घंटे तक बैठते नहीं थे। फैसले के वक्त आखिरी बहस के दरमियान लगभग 16 से 17 घंटा बोले हैं। चंपत राय ने कहा कि 6 महीने तक रामलला के फाइल के अलावा उन्होंने कोई दूसरा फाइल देखा नहीं, केवल रामलला का केस देखने कोर्ट में आते थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो वह जजमेंट रामलला का था। वही चंपत राय ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को रामलला के मुकदमे में फैसले की प्रति रामलला को समर्पित करने खुद आए थे। तत्कालीन कमिश्नर ने फैसले की प्रति को रामलला की तरफ से स्वीकार किया था। वह जजमेंट रिकॉर्ड रूम में रखा गया है। उस जजमेंट को हम लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आज प्रातःकाल कहने लगे अयोध्या नगर का भ्रमण करूंगा, दर्शन करूंगा। रामलला का दर्शन किया और रामलला की आरती उतारी है। मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू हुए। रामसेवकपुरम में चल रही है पत्थरों की तराशी को भी देखने पहुंचे। केशव पराशर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। केशव पराशरन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय में उनके सलाहकार हुआ करते थे। हिंदू लॉ के बड़े जानकार हैं। रामलला का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने
रामलला के पक्ष में तर्क दिए, खड़े रहकर दिए। एक बार में लगभग 2 से 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ता है, बैठते नहीं थे 2 घंटे तक, और लगभग 16 से 17 घंटे बोले हैं। मैं कह सकता हूँ 6 महीने से भी अधिक समय तक रामलला की फाइल के अलावा दूसरा कोई कागज उन्होंने कभी देखा नहीं। केवल रामलला का केस देखने कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आ गया तो जजमेंट रामलला का था, इसलिए रामलला को जजमेंट देने आए थे वो खुद 24 नवंबर 2020, और उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने जजमेंट स्वीकार किया था। वो जजमेंट रिकॉर्ड रूम में रखा गया। अब हम उस जजमेंट को लेकर आए हैं। आज प्रातःकाल कहने लगे अयोध्या नगर का भ्रमण करूंगा, दर्शन करूंगा। मद्रास अम्मा जी के मंदिर में दर्शन करूंगा। 10:30 बजे आज वो जन्मभूमि के परिसर में पहुंच गए। एनिमेशन, वॉक थ्रू, कंस्ट्रक्शन साइट देखा, आरती में भागीदारी की, जहां कार्विंग हो रही है, राम सेवकपुरम कार्विंग देखने भी गए। केशव पाराशरण जी ने वो इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी हैं। बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर के गांधी पार्क में जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पदयात्रा के जरिए प्रदर्शन किया है, तो वही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पदयात्रा गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकली गई, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह प्रदर्शन है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। जिस तरह से भ्रष्टाचार इस सरकार में बना हुआ है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही कहा कि मैं मोदी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर आज हम लोग गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाले हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में सुविधा दी है, इस तरीके की सुविधा पूरे भारत में होनी चाहिए। वही पदयात्रा में शामिल हुए अल्पसंख्यक अध्यक्ष फरीद अहमद ने कहा कि अब एक ही मॉडल बचा है, दिल्ली का मॉडल जब हर जगह होगा तो आम जनता को संतोष होगा, तभी आम लोग अपनी जिंदगी सही ढंग से जी पाएंगे। गुजरात में चुनाव को लेकर फरीद अहमद ने कहा कि गुजरात में बूथ स्तर तक पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद से सेम डेमो वैसे ही मिलेगा जैसे पंजाब के चुनाव में मिला है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के विचारधाराओं को लेकर आज 72 जिलों में महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी सरकार ने अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, उसके खिलाफ है। जो है भ्रष्टाचार इस तरह से इस सरकार में बढ़ रहा है, महंगाई इस तरह से बढ़ रही है। 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी उसने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे, जो सिलेंडर 450 रुपए का था आज वो 1100 रुपए का है। आज मोदी सरकार क्यों नहीं रोड पे आके चिल्लाती कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार। तो इसके खिलाफ यहाँ से गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट का धरना दिया, पदयात्रा कर रहे हैं, जिससे समाज में ये संदेश जाए। और आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। उसी दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का जो अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सुविधा दी है, इस तरह की सुविधा पूरे भारत में होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है महंगाई के खिलाफ निरंतर आवाज़ उठाती रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। ठीक है, कौनो ऐसी चीज़ आप मीडिया कर्मियों खुद बताए दो, कौनो ऐसी चीज़ सस्ती रह गई है? कोई चीज़, आटा, तेल, दाल, हर चीज़ महंगी।
और ये समझ लीजिए कि अब एक ही मॉडल बचा है हिंदुस्तान में, दिल्ली मॉडल। वही मॉडल जब हर जगह होगा तभी जो है ना आम आदमी को जो है उससे जो है संतोष होगा और आम आदमी अपनी सही ज़िंदगी व्यतीत करेगा। पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, जितनी चीज़ है सब दिल्ली। अब हम लोग को एक ही नारा लगाना है कि अपने हिंदुस्तान में हर स्टेट में दिल्ली मॉडल आप जो है वो वही कीजिए। अब गरीबी का नाम ऐसे बात करेंगे कि भाई दिल्ली वाला आप कर दीजिए, चाहे लाइट का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे जो है स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी भी मामले में। अब हम लोग का अगला मुद्दा ये होगा, बात ही इस पे करेंगे, भाई क्या यहाँ जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देंगे, आप दिल्ली वाला कुछ कर दीजिए यहाँ पे, बस ये बात अब करेंगे। अब गरीबी और ये बोल बोल के सब थक गए हैं और मोदी जी काम कर लीन बंद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यही दुए नाम आता है। ना कोई विभाग का कोई मंत्री है, ना शिक्षा मंत्री को आप जानते हो, ना हम जानते हैं, ना खाद्य मंत्री कोई जानता है। खाली 2 ही लोग की पुकार है और 2 ही लोग की सरकार है। 2 लोग सरकार में हैं और 2 लोग जो है बाहर से हैं, यानी प्राइवेट। उनका 15 लाख करोड़ माफ किया गया है। अब हम कह रहे हैं कि काला धन न लावे मोदी जी, यही 15 लाख है, डिवाइड कर दें तो हमरे ख्याल से अब जोड़ी तो 22-24 लाख रुपया हो जाए एक आदमी का। गुजरात का चुनाव गुजरात में बूथ स्तर से, यानी एक गांव, ब्लॉक, तहसील, वो सेम ऐसे ही डेमो मिलेगा इनको जैसे पंजाब में देखा। वो सोच में पड़ जाएंगे क्या हो गया, हिमाचल और गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ किसी टाइम कांग्रेस का गढ़ पंजाब माना जाता था, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता था। वहाँ पे देखिए अभी पंजाब में कांग्रेस का पता नहीं है कहाँ चली गई। ऐसे ही अभी सबसे ज़्यादा डर मोदी जी को, ये जितना वो कर रहे हैं ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग कर रहे हैं, केवल जो है गुजरात के उससे कर रहे हैं। यही अभी गुजरात में कोई नेता हमारा ना जाए, अरविंद जी ना जाए, मनीष सिसोदिया जी ना जाए, हम कहते हैं वैसे ही ईडी। अयोध्या के गुलाबबाड़ी स्थित जिला समाजवादी पार्टी लोहिया भवन में 4 सितंबर को शिक्षकों व शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसकी जानकारी समाजवादी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान के लिए 5 अध्यापकों के नाम घोषित किया गया है। समाजवादी शिक्षक सभा ने घोषित किया है, जो 4 सितंबर शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर लोहिया भवन पार्टी कार्यालय पर 5 चयनित शिक्षकों शिक्षिकाओं को मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। तो वही जिनके नाम है डॉक्टर करुणेश तिवारी प्राचार्य झुंझुनवाला पीजी कॉलेज, डॉक्टर त्रिलोकी यादव एसोसिएट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग अवध विश्वविद्यालय, राम नेहरू प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, श्रीमती अख्तर बानो प्रधानाध्यापिका कॉम्पोजिट विद्यालय मुमताजनगर व श्रीमती प्रीति सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय बाहरपुर शिक्षा क्षेत्र तारुन को शिक्षक सम्मान मिलेगा। आज प्रेस करने की मंशा केवल एक, जो 2012 से हम लोग माननीय मुलायम सिंह शिक्षक सम्मान शुरू किए थे, वो अब परवान चढ़ चुका है। चयन समिति ने 20 तारीख को रिपोर्ट दे दी। जिन 5 शिक्षकों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या 4 सितंबर को गुलाबबाड़ी लोहिया भवन पर माननीय मुलायम सिंह शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा, उनके नाम डॉक्टर करुणेश तिवारी झुंझुनवाला महाविद्यालय प्राचार्य, डॉक्टर त्रिलोकी यादव एसोसिएट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग अवध विश्वविद्यालय, राम निहोर जी उप प्रधानाचार्य जीआईसी फैजाबाद और बेगम अख्तर बानो जी मुमताज नगर जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं और श्रीमती प्रीति सिंह। इन 5 लोगों को शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। अब की हम 11वें वर्ष में पहुंच चुके हैं, 11वां पुरस्कार दिया जाएगा और जितने भी शिक्षक आते हैं परंपरा अनुसार उनको माला पेन देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, सम्मान होता है। उत्तर प्रदेश में
ये पहला प्राइवेट सम्मान है जो इस तरह से आयोजित होता है और किसी जनपद में कहीं भी इस तरह का सम्मान आयोजित नहीं होता है। तमाम लोगों ने प्रयास किया थोड़ा बहुत करके, लेकिन एक ही साल में सब बैठ गए। हम लोगों की, आप लोगों के सहयोग और स्नेह से आप इतना सब सहयोग करते हैं कि लगातार चल रहा है। अयोध्या पुलिस ने जिले में हो रही अब तक की सबसे बड़ी चोरी का आज खुलासा किया है। अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया है। जनपद की कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच ने करीब 2.5 किलो सोने की नाक की कील की चोरी का खुलासा किया है। लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए की है सोने की नाक की कील है। पुलिस ने 758 ग्राम सोने की नाक की कील को बरामद किया है और लगभग 34 लाख की सोने की कील व 1,44,000 नकद बरामद हुआ है। कोतवाली नगर पुलिस ने मामले में पंजाब के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 1 महीने पूर्व कोतवाली नगर चौक क्षेत्र के एक होटल में 4 सोने के व्यापारी रुके थे। सोने की नाक की कील का व्यापार करने चारों दोस्त आए थे। 3 दोस्त सोने की कील लेकर फरार हो गए थे। तभी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कोतवाली नगर पुलिस ने पंजाब के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ विगत दिनों एक चोरी की घटना घटित हुई थी जिसमें लगभग 2.5 किलो सोने की नाक की कील को चोरी किया गया था। इस घटना को चैलेंज मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर, इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट टीम के एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। इन लोगों के द्वारा इस घटना को वर्कआउट किया गया है। इसमें शामिल 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 1,44,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो सोने का सामान था उसको भी बरामद किया है। लगभग 750 ग्राम सोने की नाक की कील बरामद की गई हैं। इस घटना में अभी और भी लिंकेज होने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र ही जो और भी बरामदगी हैं वो भी करके इस घटना का पूरी तरह से वर्कआउट किया जाएगा। सर, किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे और कहां से गिरफ्तार? ये कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं थे, ये मुख्य रूप से व्यापारी थे। इसके मन में, जो अपराधी हैं उनके मन में लालच आ गया और उस दिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।